Hi everybody, hello, welcome back. Welcome back to the channel, The Vibing Star Seed. आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्वस्थ हैं सब। चलिए, ये है आपकी हिंदी टारो रीडिंग। पहली रॉ एनर्जी की तरफ चलते हैं, डियर डिवाइन कलेक्टिव। सो फर्स्ट एनर्जी जो है वो है एक वुडेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसे एरिया के बारे में बात हो रही है जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास हो सकता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ बहुत ग्रीनरी हो सकती है। ओके, तो इस एरिया के बारे में बात हो रही है। तो अगर आपका रेजिडेंस वहाँ पे है, ओके, तो आप इस चीज को रेजोनेट कर सकते हैं। एंड ये मुझे ये भी दिखा रहा है कि एक डार्क प्लेस, ओके, तो अभी के लिए आप साइकोलॉजिकली इसको एक डार्क प्लेस ले लीजिए और फिजिकली इसको ले लीजिए एक एरिया जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हैं। फाइन। तो मैं यहाँ देख रही हूँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में कि देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके घर के आसपास, आई फील। ओके, एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो आपको संघर्ष करते हुए देख रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं और वो आपको देख रहे हैं स्ट्रगल करते हुए। आई फील ये वो लोग हैं जो आपसे प्रतिस्पर्धा की टेंडेंसी में रहते हैं। ओके, प्रतिस्पर्धा की इमोशंस हैं उनके आपके टूवर्ड्स, जैसे घृणा भी हो सकती है और जैसे बोलते हैं ना, हर कीमत पर जीत ही चाहिए उनको। तो आप फिलहाल के लिए उस वाले फेज में दिख रहे हैं और महत्वपूर्ण नहीं होता, खासकर जब इसका मूल्य ही आपकी आंतरिक शांति और करीबी रिश्ते हों। बट मैं यहाँ देख रही हूँ इनकी आंतरिक शांति हर कीमत पर जीत है, वो भी आपके, ये हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। आई फील आपकी लाइफ को कोई स्टॉक कर रहा है, आप पे कोई टैब्स रख रहा है। ठीक है, एंड ये आपको नहीं पता है, ये आपको नहीं पता है क्योंकि आप अभी बहुत स्ट्रगल के जोन में हैं। और अभी देखिए, आप अभी बहुत स्ट्रगल के जोन में हैं, आपको कठिन निर्णय लेने हैं अपनी लाइफ के लिए और भी ज्यादा। तो प्लीज अपनी आंखों से पट्टी खोलें और सत्य देखने की कोशिश करें यहाँ पे, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये कुछ लोग हैं और आपके ये बहुत करीबी रिश्ते हो सकते हैं। ओके, रिश्ते इन द सेंस कि आपके कोई रिलेशंस हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली रिलेटिव्स हो सकते हैं, डियर डिवाइन कलेक्टिव। ओके, एंड ये और कौन हो सकता है द मोस्ट हाई, कॉलीग्स हो सकते हैं। ओके, तो देखिए ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप मेरी पिछले से पिछली रीडिंग देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बहुत चीज़ें, इंटरलिंकेजेस बताए हैं और ये मुझे लगता है उसी रीडिंग का कोई लिंक है इधर, क्योंकि मैंने उसमें ये नोट किया था कि आपकी लाइफ पे कोई टैब्स रख रहा है। तो आप वो वाली रीडिंग जरूर सुने। ओके ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है निग्लेक्ट और अब्यूज with 7 of cups reverse, 6 of coins reverse and queen of pentacles reverse। तो ये queen of pentacles reverse एनर्जी के व्यक्ति हैं जिनके साथ आप एब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, या तो उन्होंने आपको छोड़ दिया है या आपने उनको छोड़ दिया है। ओके, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये अभी डेट में है। ओके, ये अभी असफलताएं देख रहे हैं। ओके, ये निर्भर और नियंत्रण वाले इंसान नहीं है। ओके, आप इन पर निर्भर नहीं हो सकते थे किसी भी हाल में, जिसको कहते हैं अनरिलायबल इंसान। तो ये वो है, ओके, जो मतलबी भौतिकवादी होते हैं, वो इंसान है ये। मैं यहाँ देख रही हूँ आप अभी काम और घर के काम और घर की सिचुएशन के बीच में संघर्ष कर रहे हैं अभी बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ स्ट्रगल दिख रहा है आपकी लाइफ में इस वाले जोन में। और या तो जब आप इन व्यक्ति के साथ थे या हैं अभी, देखिए टाइमलाइन आपको देखना है कि कैसे रेजोनेट कर रहा है आपकी सिचुएशन में। तो ये जो व्यक्ति हैं इनके साथ अभी अगर आप घरेलू सिचुएशन में हैं तो
मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति दिखा रहा है मेरे को। ओके, तो आपको जो निर्णय लेना है अभी, ये जो कठिन निर्णय लेना था आपको, इसके लिए आपके पास अभी बहुत विकल्प होंगे। ओके, आपके दिमाग में तरह तरह की चीजें आ रही होंगी। ओके, तो देखिए, आपको ये जो अब्यूजिव सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, इसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको अभी आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको अभी सेल्फ केयर पे ध्यान देना चाहिए। आप प्लीज दूसरों से भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। पर मैं देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी वाले, ये आपकी एनर्जी नहीं है, और ये मुझे लग रहा है इनके ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, ऋण जिसको बोलते हैं। तो ये अभी बहुत खराब सिचुएशन में है, एंड आई फील कि इनके साथ आप या तो किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, या तो ये इंसान बहुत अब्यूसिव रहे होंगे, या तो इन्होंने आपको एक टाइम पे नेग्लेक्ट किया होगा, या आपने इनको छोड़ दिया होगा। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बट करंट एनर्जी जो आ रही है वो है यहाँ पे कि आपको अभी विकास की कमी लग रही है अपनी लाइफ में। ओके, एंड ये एक अफेयर की सिचुएशन मुझे दिखा रहा है, जहाँ पे हायरोफॉन्ट रिवर्स में है एंड द लवर्स। ओके, सो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जो हायरोफॉन्ट रिवर्स की एनर्जी होती है, ये जो व्यक्ति है ना, इनकी जो सोच है बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशनल है। ओके, ये आपके जैसे व्यक्ति नहीं है। आप हैं बहुत खुले विचार वाले इंसानों के। आपके लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जो परंपराएं इनके घर में हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी है, आई फील इन्होंने एक झलक तो आपको दिखा ही दी होगी अगर ये मैरिज का केस नहीं था। ओके, और अगर ये मैरिज का केस था, बट मुझे लग नहीं रहा कि ये मैरिज का केस है, मुझे यहाँ अफेयर ही दिख रहा है। ओके, सो दिस कैन बी अ रिलेशनशिप। ओके, तो द लवर्स मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, एंड आप ज़रूर इनसे बहुत प्यार करते होंगे, बट ये इनका कुछ वैसा नहीं है आपके टूवर्ड्स, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशनल सोच के इंसान हैं। ओके, और जैसे कि मैंने बताया कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी वाले इंसान हैं, तो ये आपकी एनर्जी में नहीं आते हैं डियर डिवाइन कलेक्टिव। अब लालच आ चुका है यहाँ पे, तो ये आपके साथ किसी और चीज़ के लिए थे, अपने मतलबों के लिए थे, आई फील, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये दोनों आपकी एनर्जीज हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ही कौशल वाले व्यक्ति हैं। आपके पास सफल होने के लिए आवश्यक सभी कौशल दिख रहे हैं मेरे को। आपके पास साहस है, आपके पास प्रभाव है। ओके, आप इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा अपने सर्कल में। ओके, और इस टाइम पे आप अपने भयों और चिंताओं पर भी काबू पाना सीख रहे हैं, बिकॉज पहली जो एनर्जी आई थी हमारी, जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी कि आप अपने भयों का सामना कर रहे हैं, तो ये भी वही दिखाता है। और अब आप में यहाँ मैं देख रही हूँ ये जो लालच वाली डोमिनेंट एनर्जी आई है, आई फील ये व्यक्ति आपके साथ इसीलिए ही थे क्योंकि इनको किसी चीज का मुनाफा हो रहा था यहाँ पे। इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं, सौभाग्यवान हैं। ओके, और आप हमेशा विकास की ओर ही देखते होंगे, कभी आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, और आप हमेशा हर चीज़ से एक लेसन लेने में ही समझदारी समझते होंगे। पर ये वो व्यक्ति नहीं है। ओके, इनकी लाइफ में अभी काम और घर को लेके बहुत संघर्ष चल रहा है, और मैं देख रही हूँ जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है ना यहाँ पे, देखिए याद रखें कि सभी बदलाव आसान नहीं होते हैं यहाँ पे, भले ही वे आपके उज्जवल भविष्य के लिए हों। तो एक बहुत बड़ा चेंज भी आ रहा है, आई फील आपको पता चल चुका होगा कि ये व्यक्ति आपके साथ क्यों थे, क्योंकि इनको किसी चीज़ से, या तो ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे। ओके, आपकी सारी एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये क्योंकि एनर्जी वैम्पायर होंगे एक तरीके से, तो वो सब एनर्जी आपके लिए लेते होंगे, राइट। और इसे कहते हैं एनर्जी ड्रेन करना, एनर्जी साइफन करना।
तो ये हमें देख रही हूँ कि ये एक अब्यूसिव रिलेशनशिप था एनर्जेटिक टर्म्स पे, ठीक है। हाँ जी, तो ये एनर्जेटिक टर्म्स पे एक अब्यूसिव रिलेशनशिप था जहां पे आपने बहुत ज्यादा दे दिया, आई फील। ओके, क्योंकि ये द लवर्स का कार्ड है, हो सकता है कि ये आपके ट्विन हो, ये ट्विन में भी होता है, ये ट्विन फ्लेम्स जर्नी में भी होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स की आसान नहीं होती है, वहां पे सेपरेशन ही होता है। ओके, बट यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे एक कार्ड में और ले लेती हूँ। Queen of Pentacles reverse. देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की, तो ये बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर इनको दिख रहा है कि यही सच है तो ये कभी उसके पास नहीं जाएंगे। आई मीन ये सच को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके हिसाब से सही नहीं है। ओके, और देखिए, अगर इन्होंने कर लिया तो उनका जीवन उज्जवल हो जाएगा, बट ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमेशा ही परिवर्तन का प्रतिरोध ही करेंगे। ओके, क्योंकि इनकी जो सोच है ये बहुत नकारात्मकता से भरी हुई है और इनको एक नई शुरुआत से डर लगता है, क्योंकि इनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो एक नार्सिसिस्ट है। ओके, एक अवॉइडेंट नार्सिसिस्ट है। देखिए, अवॉइडेंट भी होते हैं कुछ लोग, बट नार्सिसिस्ट नहीं होते। बट ये नार्सिसिस्ट भी है क्योंकि यहाँ अब्यूज है, ठीक है। अवॉइडेंस कभी भी, अगर सिर्फ अवॉइडेंस हो तो कभी भी अब्यूज नहीं करेंगे, निग्लेक्ट जरूर कर देंगे, बट यहाँ अब्यूज भी है, तो मैं उसको देखकर भी चल रही हूँ। ओके, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे रेजोनेट हो रहा है, और जो रेजोनेट ना हो वो प्लीज दूसरों के लिए छोड़ दें। ओके, उसके बाद मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो ये देखिए, अगर बहुत जल्दबाजी में रहते होंगे, डिले करते होंगे, देरी करते होंगे हर चीज के लिए, तो आई फील अभी इनको हर चीज में डिले मिल रहा है, असफलताएं मिल रही हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत किया है फॉर श्योर, ठीक है। आपके पीठ पीछे आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करी हैं इन्होंने। तो ये हो सकता है कि आपको स्टॉक कर रहे हो, जो कि आपकी बिल्कुल फर्स्ट रीडिंग में आई है। आप किसी ग्रीनरी वाली जगह में रहते हैं या तो ओके, या तो आपका वर्क प्लेस किसी ग्रीनरी वाली जगह में हो सकता है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली कोई स्टॉक कर रहा है। ओके, और वो ये नहीं आपको पोर्ट्रे करना चाहते हैं, आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज आपके हिसाब से होना चाहिए कि वो बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में। ओके, वो ऐसा चाहते हैं कि आपको लगे, बट है नहीं वैसा कुछ भी। वो आपकी लाइफ को लेके बहुत ही ज्यादा, मैं जिसको कह रही हूँ ना, क्योंकि आप हैं भगवान के बच्चे। फिर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है। स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ठीक है, सारे कौशल आपके अंदर है, तो ऑब्वियसली लोगों को तो घृणा होगी ना, आपको तो वो ब्लॉक करना चाहेंगे ही। मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ ब्लेसिंग्स आने से पहले ही लोग ब्लॉक करना चाह रहे हैं आपको। आप घृणा का लेवल तो देखिए। ओके, फिर है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, ये भी रिवर्स में अवास्तविक सोच है इनकी। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा फैंटेसी में रहते होंगे, ठीक है। इनके डिजायर्स अलग होंगे कि ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, वैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, बट खुद कुछ करना नहीं है, ठीक है। और वही अति सक्रिय कल्पनाएं, जैसे मैंने आपको बताया, और ईर्ष्यालु, जेलस, बहुत ज्यादा जेलस, ठीक है। तो ये वही है जो जिनके विचार सपने तो बहुत तरह तरह के हैं, बट उनको करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनका कोई जैसे प्लान बनता होगा तो भी उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, फील तो बिल्कुल जिसे कहते हैं, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ही 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की आई है, और ये माय गॉड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी है। ओके, तो आई फील के यहाँ पे कोई और भी है व्यक्ति। ओके, तो ये द लवर्स का जो मुझे दिखा रहा है,
ओके, तो ये किसी और के साथ भी है, आई फील। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आई है, डियर डिवाइन कलेक्टिव। ओके, तो ये किसी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में है किसी और के साथ। अगर ये अब आपके साथ नहीं है तो, और अगर आपके साथ हैं भी तो ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं। ओके, यस, ठीक है। और आप हैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले। आपको इस चीज का डाउट तो डेफिनेटली होगा, आपको तो पता ही होगा वैसे भी, क्योंकि आप अंतर्ज्ञान वाले इंसान हैं, ठीक है। आप बहुत पवित्र इंसान है वैसे। बताओ, मैं हाई प्रीस्टेस वाले जो इंसान होते हैं, आपकी अंतर्दृष्टि सबसे बेस्ट है। आप उस पर भरोसा करेंगे ना, आप सफलता ही पाएंगे। लिटरली मैं आपको बोल रही हूँ। आप अपने सपनों को सुने, संकेतों को सुने, और जो ब्रह्मांड आपको प्रतीक भेजता है ना, जो संकेत भेजता है, साइंस भेजता है, सिंबल्स भेजता है, एंजल नंबर्स भेजता है, उस पर आप जरूर ध्यान रखें। ओके, वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी वाले इंसान हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स वाले जो इंसान होते हैं ना, ये आर्थिक रूप से तो अयोग्य हैं ही, क्योंकि इन्होंने कुछ जरूर ऋण ले रखा है, डेट ले रखा है, कुछ तो है। एंड आई फील आपके साथ भी ये अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, एंड दूसरी थर्ड पार्टी के साथ जो है रिलेशनशिप में, वो भी अब्यूसिव है बहुत ज्यादा। उधर तो मैं देख रही हूँ, और इन्होंने जल्दबाजी में खराब निर्णय भी लिए हैं, डियर डिवाइन कलेक्टिव। ये बहुत जिद्दी किस्म के इंसान होंगे, ठीक है। और चीज़ों को बहुत पकड़ के रखना, कंट्रोल, ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर अपने लक्ष्यों तक पहुंच नहीं पा रहे तो स्टॉक करना। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इनको छोड़ के चले गए और फिर ये आपको स्टॉक करने लग गए, क्योंकि इनको ना अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इनकी ईगो को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब छोड़ना तो इनको चाहिए था, आपने कैसे छोड़ दिया, काइंड ऑफ, राइट। क्योंकि कुछ लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं ना, कि हमारे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता इस पूरे यूनिवर्स में, तो ऐसा तो है ही नहीं। और इनके जैसे आपको मिलेंगे 3600, राइट। तो डिफरेंस इज दिस मैं क्या बोलूं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग डियर डिवाइन कलेक्टिव। अब मैं आपको जाते जाते एक डिवाइन गाइडेंस जरूर दूंगी फ्रॉम आवर कुंडलिनी जर्नी डेक। ओके, अगर आपको डर है कि अगर आपने लेट गो कर दिया, ओके, या आपने किसी सिचुएशन को छोड़ दिया तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा, या कुछ तो ऐसा आपको डर है अभी फिलहाल के लिए, इसीलिए आप शायद बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थिति में है, कठिन निर्णय लेने हैं आपको, राइट। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको चोट पहुंचा सकता है, तो ऐसे दीवारें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग के अंदर। ओके, एक डर की जो स्थिति है उसको पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या है ना, वो लाइट आने से, क्लैरिटी आने से रोकेगा, राइट। ऐसा जो डर होता है वो क्लैरिटी रोकेगा आने से। तो प्लीज आप डरे नहीं लेट गो करने से। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है, आप नहीं टूटेंगे, भगवान आपको बचा लेंगे। आप कदम तो बढ़ाएं, स्टेप तो ले पहला। ओके, आप भगवान के साथ जाके मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। भगवान आपको पकड़ लेंगे, तो आप प्लीज प्लीज इसकी चिंता न करें। ओके डियर डिवाइन कलेक्टिव, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग एंड गुड नाइट, बाय।